हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फेज एंड फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस में आज जानने वाले हैं कि फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। पिछले क्लास में हमने पढ़ाया था कि अगर हमको निकालना है वैल्यू करेंट का तो होता है फार्मूला आई नॉट साइन ओमेगा टी। और जब हम निकाले थे ईएमएफ जिसको हम दिखाते हैं वी से, तो वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब बात करने वाले हैं फेज क्या होता है। इस केस में देखेंगे जो साइन के साथ ये जुड़ा हुआ है ओमेगा टी, इसी को बोलते हैं फेज। और यहाँ पे जो साइन के साथ जुड़ा हुआ है ओमेगा टी, इसको हम लोग बोलते हैं फेज। तो आइए समझते हैं फेज क्या होता है। फेज में दिया गया है कि इन इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एंड अल्टरनेटिव वोल्टेज। अब अल्टरनेटिंग करेंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का जो बात कर रहा है इक्वेशन का, वो हमारा ये इक्वेशन है कि V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी और I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इस इक्वेशन में जो साइन के साथ लगा हुआ है ओमेगा टी, इसी के हम लोग बोलते हैं फेज। या फिर दूसरे वर्ड में बोलेंगे तो एंगल विथ साइन और कॉस फंक्शन, यानी कि साइन या फिर लेते हैं कॉस। तो साइन या फिर कॉस के साथ जो जुड़ा होगा एंगल, अगर जुड़ता है थीटा तो बोलते हैं कि थीटा हमारा क्या होगा, फेज। अगर यहाँ जुड़ता है ओमेगा टी तो ओमेगा टी क्या हो जाएगा, हमारा होगा फेज। तो इसी को बोलते हैं हम लोग फेज। कोई पूछेगा कि फेज किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कि अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज में जो निकलता है इक्वेशन हमारा, उस इक्वेशन में साइन के साथ जो लगा होगा उसी को बोलते हैं हम लोग फेज। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ओमेगा टी जो हमारा होगा वो क्या होगा, हमारा फेज होगा। अब यहाँ पे चार कंडीशन, कितना, चार दिया है कंडीशन। अगर हमारा वोल्टेज है वी नॉट साइन ओमेगा टी तो फेज क्या होगा, ओमेगा टी हो जाएगा। आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी है तो उस केस में फेज क्या होगा, तो ओमेगा टी हो जाएगा। वी बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस, और यहाँ पे लगा हुआ है फाई, इसको बोलते हैं हम लोग फाई। तो उस केस में साइन के साथ जो जुड़ा हुआ है ये एंगल हमारा, ये पूरा क्या होगा, फेज होगा। और इसी तरह यहाँ पे जो ओमेगा टी माइनस फाई दिया हुआ है तो ये भी हो जाएगा। और इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया है कि ई जो और ई नॉट देखते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं वी या वी नॉट बोलते हैं। इसी को बोलते हैं ईएमएफ या इसी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ईएमएफ हो गया, ये करंट हमारा हो गया। ये जो चीज़ है हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था, वहाँ पे हमने प्रूफ किया था, तो ये पीछे का है। आप यहाँ पे इतना रखना याद कि फेज किसे कहते हैं। तो आप याद रखना कि अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिव वोल्टेज का इक्वेशन जो होगा, और उस इक्वेशन में जो हमारा साइन के साथ, किसका, साइन के साथ जो एंगल होगा उस एंगल को हम लोग फेज बोलेंगे। इतना क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये हम पढ़ने वाले हैं कि सेम फेज क्या होता है। आगे आप यहाँ देखिएगा कि सेम फेज क्या होता है और फेज डिफरेंस क्या होता है। तो पहले बात करते हैं कि सेम फेज कहते हैं किसको है। देखिए, अगर यहाँ पे हम इस तरह का बनाते हैं ग्राफ, ये लाइन खींच दी है, ये मेन पॉइंट हो गया, ये ग्राफ कहाँ गया, ऊपर, और ये ग्राफ कहाँ गया, नीचे। और हमने कहा कि जो ग्राफ बना है ना, वो हमारा बना है करेंट का, किसका, करेंट का। और फिर से क्या करते हैं, यहाँ पे एक बनाते हैं ग्राफ। ये जो ग्राफ हम बना रहे हैं यहाँ पर जस्ट, ये जो बन के हो रहा है रेडी, इसको हमने बोला कि हमारा ये क्या हो गया, वोल्टेज हो गया, उसी को बोलते हैं ईएमएफ बोलते हैं। तो इस ग्राफ में देखते हैं कि इसका जो हाईएस्ट पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे देख रहे हो, और एकदम सामने सामने यहाँ पे बन रहा है ना। तो यहाँ से जो यहाँ तक हो गया, यानी कि जिस पॉइंट ऊपर ये करेंट का है वही पॉइंट सेम क्या है, इसका वोल्टेज का है, एकदम सेम वहीं पे है। तो हम बोलेंगे कि दोनों का फेज क्या है, सेम फेज है। क्या है, फेज सेम है। यहाँ पे ये फेज क्या होगा, सेम होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि करेंट का और वोल्टेज का फेज है क्या, तो सेम फेज है।
अब बात करते हैं कि डिफरेंट फेज क्या होगा। अगर यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं ऐसे, यहाँ पे हो गया मीन पॉइंट हो गया, ये हम ग्राफ बना रहे हैं किसका, तो ग्राफ बना रहे हैं हम करंट का। अब ग्राफ बनाता है किसका, वोल्टेज का। तो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा, ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ ऐसे ऐसे बनेगा ग्राफ। तो अब देखो आप, इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है हमारा करंट का वो कहीं इस जगह पे है, और जो वोल्टेज का है वो जो हाईएस्ट पॉइंट कहीं इस जगह पे है। तो इस केस में क्या देख रहे हैं कि करंट का हाईएस्ट पॉइंट और कहीं, अब वोल्टेज का जो हाईएस्ट पॉइंट क्या है वो कहीं और कहीं हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये फेज डिफरेंस हो गया, ये क्या हो गया, सेम फेज हो गया। और इसी चीज़ को एकदम बढ़िया से डिटेल में हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप चाहे इसको देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेम फेज की बात किसको बोलेंगे, तो जब हमारा वोल्टेज का और करंट का ऊपर नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारा वोल्टेज और क्या होगा, करंट का जब हाईएस्ट पीक यानी कि हाईएस्ट जो वैल्यू होगा वो सेम होगा, तो उसको बोलेंगे सेम फेज। और वैसे ही यहाँ पे देखते हैं कि फेज डिफरेंस क्या होगा। तो लिखा हुआ है कि द डिफरेंस ऑफ फेज बिटवीन AC मतलब अल्टरनेटिव करंट एंड AV अल्टरनेटिव वोल्टेज इज कॉल्ड एज फेज डिफरेंस, एकदम क्लियर लिखा हुआ है। अब हमने इसमें क्या किया है कि दो बनाए हैं केस, एक केस 1 है और एक केस 2 है। तो केस 1 में हमने दिखाया है कि कब हमारा फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक फिर से बनाया है ग्राफ, आपका ये लाइन हो गया। ऊपर जो बना है ये ग्राफ हाईएस्ट है, इसको बोलते हैं हम लोग, ये करंट का हो गया, और ये जो आप देखते हो ये हो गया वोल्टेज का हो गया। तो यहाँ से लेकर जो वैल्यू आपको पता होगा कि क्या होगा, π/2 होता है, यहाँ होता है पाई, यहाँ होता है 3π/2, यहाँ होता है 2π। हमने यहाँ पे बना दिया है इसको। अब यहाँ पे देखो कि हाईएस्ट पॉइंट जो है आई का ये हो गया, और जस्ट उसके नीचे जो है वोल्टेज का है, एकदम सामने है। तो यहाँ पे जो फेज डिफरेंस क्या है, एकदम सेम हो गया। तो यहाँ पे लिखे करंट का जो होता है वैल्यू वो होता है I0 sin ओमेगा टी, और जो वोल्टेज होता है उसका क्या होता है V0 sin ओमेगा टी। अब फेज डिफरेंस निकालना है, तो इसका भी देख रहा है कि ओमेगा टी भी है एंगल, इसका भी क्या है, ओमेगा टी है। तो दोनों का डिफरेंस निकालने पर हमें कितना आता है, तो 0 होता है। तो हम बोल सकते हैं ना कि इस केस में क्या होगा, हमारा फेज डिफरेंस 0 आएगा। लेकिन वहीं पे अगर बात करते इस तरफ देखो ध्यान से, ये है हमारा करंट का, और ये जो गया हुआ है यहाँ से उठ के गया हुआ है, ये वोल्टेज का गया हुआ है। तो यहाँ जो वैल्यू होता है इसका लो, या फिर आप ऊपर वाला को लो, क्या होगा, π/2 ही आएगा। यहाँ भी क्या आएगा, पाई आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है कि π/2 पर देख रहे हैं इसका हाईएस्ट ही है करंट का, अब पाई पे देख रहे हैं कि वोल्टेज का क्या है, ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केस में हमने क्या किया है कि यहाँ पे लिखा है I बराबर I0 sin ओमेगा टी, और यहाँ पे लिखे हैं V बराबर V0 sin ओमेगा टी प्लस थीटा। यहाँ पे कुछ बढ़ गया है, यहाँ पे 90 है, तो हमने कुछ ये जो है ना, ये जो पाई माने हैं कुछ एंगल होगा, 10 डिग्री 20 डिग्री जितना हो वो होगा। अब यहाँ पे इसका और इसका फेज डिफरेंस निकालना है, तो ये वाला लिखे हैं यहाँ पे, और इसको यहाँ पे लिख दिए हैं, और इससे ये हो गया कैंसिल, बच क्या गया, फाई। तो यहाँ पे डिफरेंस किसका है, फाई का है। तो फाई हमारा क्या होगा, यहाँ पे कुछ एंगल होगा। तो आपको आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। लास्टली आप इस चीज़ को हमेशा रखना ध्यान में, कभी भी पूछेगा कि ये ग्राफ है साइन का और ये ग्राफ है कॉस का, तो साइन का ग्राफ हमेशा क्या होगा, ये जो 0 दिख रहा हो वहाँ से होता है स्टार्ट, इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे π/2, फिर इसको बोलते हैं पाई, यहाँ होता है 3π/2, ये होता है 2π। और जो आप देखते हो कॉस का, तो कुछ यहाँ ऊपर से होता है स्टार्ट, और ध्यान से देखो तो ये कुछ पीछे से हुआ स्टार्ट, कुछ यहाँ से हुआ स्टार्ट हुआ है। तो ये हो गया यहाँ पे π/2 हो गया, पाई हो गया, 3π/2 हो गया, ऐसे। इसको आप ऐसे बनाओ या फिर ऐसे बनाओ, इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें ऊपर से स्टार्ट है, इसमें नीचे से स्टार्ट हो गया। तो इतना चीज़ में ध्यान में रखना है। अब क्या करते हैं, इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, कोई पूछेगा कि फेज किसको बोलते हैं, तो बोलेंगे कि अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज का जो इक्वेशन होता है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, फेज बोलेंगे। या फिर बोलेंगे कि इसमें जो एंगल जो होता है हमारा साइन या कॉस के साथ, उसकी
उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, फेज बोलते हैं। 4 यहाँ पे लिया है कंडीशन, यहाँ पे है इसका इस तरह से, तो आप इसको बोल सकते हो। यहाँ पे आप इसको देख लो, इसका अच्छे से ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो अच्छे से आप। उसके बाद आपने फेज पढ़ाई किया, सेम फेज और डिफरेंट फेज। तो इसमें आज के लिए बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।